दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है अपना इस YouTube चैनल टॉपर बोर्ड मैथ में। आइए और जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। इससे पहले वीडियो में हम आप लोग को बता दिए हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने के लिए, तुलनात्मक विधि से समीकरण हल करने के लिए, विलोपन विधि से समीकरण हल करने के लिए, और बताए हुए हैं बृहज्गुणन विधि से समीकरण को हल करने के लिए। तो हम आप लोग को 4 विधि से समीकरण बता दिए हैं और आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं ग्राफ विधि से समीकरण, जो कि 2026 का जो एग्ज़ाम आने वाला है आप लोग का, उसमें 5 नंबर में एक ग्राफ विधि हर बार पूछा जाता है समीकरण कि आप ग्राफ विधि से समीकरण बनाइए। हर बार एक क्वेश्चन 5 मार्क में फिक्स है, पक्का वह क्वेश्चन आता ही आता है 5 नंबर में। ग्राफ विधि बहुत ही आसान है, ठीक है। जो समझ जाता है उसके लिए हर चीज़ आसान हो जाता है। तो आप भी समझ जाइएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात, अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, हम आपको क्या बताएंगे अभी हम आपको बताएंगे ग्राफ विधि से समीकरण, ठीक है, क्लास 10 मैथ, ठीक है। यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समीकरण के युग्म को ग्राफ विधि से हल करें। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, ग्राफ विधि से समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे हल। यहाँ पे समीकरण हमको दिया हुआ है x - y बराबर 4, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर दिया हुआ है x + y बराबर 36, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। नहीं, कमेंट लास्ट में ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, यहाँ तक ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 4 इम्प्लाई देंगे तो हो गया x बराबर 4 प्लस में y, यह हो गया आपका। यहाँ इसीलिए कर देते हैं क्योंकि x के पीछे कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए x बराबर 4 प्लस y, यह आपको हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ग्राफ न ज्ञात करना है, तो ग्राफ अब हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना लिए, बॉक्स एक बना लिए। फिर इसमें एक लकीर खींच देंगे बीच में, यहाँ पे x y लिखेंगे, यहाँ ऊपर में x, यहाँ पे y, ठीक है। और क्या करेंगे, 3 खाली यहाँ रखेंगे, 3 क्वेश्चन, 3 खाली, 3 यहाँ पे मान बताएंगे। अब हम इसमें क्या भरेंगे वह हमको देखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या भरेंगे कुछ हमको अभी पता नहीं है, सब मान यही से आएगा। क्या आएगा देखिए, अगर हम अपना मन से यह y वाला जो मान है यहाँ 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 अपना मन से लेना है और y के जगह पे पुट करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वह हम x में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, y का मान अपना मन से लेकर के और यहाँ पे पुटिंग करते हैं, उसके बाद हमको आएगा x का मान, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हम y का मान 0 रखेंगे। देखिए 4 प्लस y का मान अगर हम अपना मन से 0 यहाँ पे रखे तो यहाँ 0 हो गया। 4 और 0 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
ठीक है। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, अपना मन से लेना है, ठीक है। क्या करना है, अपना मन से कुछ भी लेना है। तो यहाँ देखिए फिर अपना मन से क्या लेंगे, अगर हम यहाँ पे अपना मन से 4 के बाद क्या किए, अगर हम अपना मन से 10 ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो 10 और 4 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए कैसे, 4 प्लस में y का मान 10, तो 10 4 14 हो गया। तो यहाँ पे 14, जो कि हमको ग्राफ बैठाने में भी अच्छा रहेगा। फिर अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम अपना मन से यहाँ क्या ले ले कि यहाँ पे अच्छा रहे, तो अपना मन से हम यहाँ पे एक क्रम में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिए, 10 लिए, अब हम यहाँ पे 20 लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 20 लिए तो हो जाएगा आपका कितना, 4 प्लस 20 तो हो गया 24, ठीक है। यह एक क्रम हुआ। तो आप लोग का यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, 1 नंबर जो समीकरण है, पहला नंबर समीकरण यहाँ पे, इसका हमको ग्राफ निकल गया। यह हुआ आपका यह ग्राफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का यानी 2 नंबर समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है मेरे भाई, यहाँ पे समीकरण 2 है x प्लस y बराबर में 36, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 36 माइनस में y, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ बना देते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स जब हम बना लिए, एक बीच में खाली दे देंगे, यहाँ पे x y लिखेंगे, x ऊपर में और y नीचे में, फिर यहाँ एक खाली और फिर एक खाली और, तो 3 खाली हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम इसमें बनाएंगे इसको। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। फिर क्या करेंगे, y का मान अपना मन से लेंगे और पुट करेंगे तो हमको x का मान आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, x का मान अपना मन से लेते हैं। पहले हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, जो ऊपर में अपना मन से लिए हैं वही एक बार लेना चाहेंगे अपना मन से नीचे में भी, जो कि ग्राफ पे बैठाने में अच्छा रहेगा। हम आपको यहाँ पे ग्राफ पे बैठा करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या किए, अपना मन से 0 जब लिए तो यहाँ देखिए 36 हो गया, माइनस y का मान 0, तो यह आपका कितना हुआ, 36 ही हुआ। तो यहाँ पे हो गया आपका मान 36। क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे आपका मान 36। फिर हम क्या किए, यहाँ पे 36 माइनस यहाँ पे 10 लिए, तो माइनस 10, तो यहाँ पे कितना हुआ 26, ठीक है। तो यहाँ आपका मान हो गया 26, ध्यान में है। अब हम अपना मन से यहाँ पे क्या लेंगे, 20 जो कि लिए हैं, तो यहाँ पे 36 माइनस में 20 तो हो गया कितना 16, तो यह आपका मान यहाँ पे 16 हुआ। तो क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे आपका समीकरण 2 का भी जो मान है ग्राफ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में बैठाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ में बैठाएंगे और देखेंगे कि कैसे ग्राफ बनता है। और इतना आप कर लिए तो समझिए आपका 5 नंबर फिक्स है। ग्राफ नहीं बनाइएगा तो इसमें आपको 3 नंबर जरूर देगा। ग्राफ अगर बना दिए तो समझिए आपका 5 का 5 नंबर फिक्स है। मैथ में सही अगर बना दीजिएगा तो मार्क नहीं कटता है, क्योंकि हम भी बनाए हैं, मेरा भी एग्जाम हुआ था ना, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ हम x अक्ष, इसको हम x अक्ष मानते हैं, इसको हम x डैश मानते हैं, फिर यहाँ पे y मानते हैं, यहाँ पे y डैश मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 0, ठीक है। और हमको 10-10 पद चलना है, क्योंकि यहाँ पे मान है 10, 20, 30, तो 10-10 पद चलेंगे। यहाँ हो गया 10, ठीक है, फिर यहाँ हो गया 20, ठीक है, और यहाँ हो गया 30, यहाँ पे हो गया 40, बस इतना तक ही पहले चलिए। फिर यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 20,
यहाँ हो गया 30 और यहाँ हो गया 40। यहाँ हो गया माइनस में 10, इस साइड माइनस में 10 होता है। ग्राफ कॉपी अगर आप किने होंगे तो देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है माइनस में 20, माइनस में 30, माइनस में 40। यह तो नहीं लिखा रहता, अपना मन से लिखना पड़ता है, तो लेकिन ऐसे खींचा रहता है। यहाँ पे माइनस में 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 20 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 30 हो जाएगा, माइनस में 40 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को बनाने में, समझने में। बना तो हम न रहे हैं। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एक लकीर यहाँ खींच देंगे जो कि y अक्ष है, ठीक है। यहाँ एक लकीर खींच देंगे ये जो कि यह x अक्ष है। अब हमको देखना है यहाँ पे मान कितना ज़्यादा तक लिए हैं, तो 36 तक लिए हैं, तो 36 यहाँ पर 40 हम कर दिए, ठीक है। इतना ही मान लेना है। और कहाँ से कहाँ तक का मान लेना है, यहाँ देखिए 0 से 10, तो हम 10 का मान लिए, 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को ग्राफ पे बैठाने का काम करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण को ग्राफ पे बैठाने का काम करेंगे। तो देखिए कैसे, पहले हम पहला नंबर का समीकरण का ग्राफ का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए y का मान कितना है, y का मान 0 है, तो एक बिंदा यहाँ पे लग जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, x का मान 4 है, इसके सामने में x का मान प्लस में 4 है, तो प्लस में 4 किधर जाएगा, x का मान, x इधर है प्लस में, तो इधर जाएगा प्लस में 4। यहाँ हो गया आपका x का मान 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, y का मान 10 है, तो y का मान प्लस में 10, तो यहाँ हो गया 10, ठीक है। और क्या है, x का मान 14 है, तो यहाँ 10 और यहाँ पे हो गया 4 यहाँ हो जाएगा, तो हो गया 14, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका y का मान 20 प्लस में, y का मान यहाँ पे हो गया 20 और x का मान 24, तो x का मान यहाँ पे हो गया 24। अब हमको देखिए, अब यहाँ पे देखिए x का कतार सीधा जा रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और यह भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो पहला नंबर समीकरण सही है। क्या सही है, यहाँ पे देखिए x का मान सीधा जा रहा है, y का मान सीधा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अब हम दूसरा नंबर समीकरण देखते हैं। यहाँ पे 0, 10, 20, क्या है ये y का मान है, प्लस में 0, 10, 20, यह ठीक है y का मान। अब हम x का मान देखते हैं, 36 प्लस में 36, तो 30, 36 यहाँ आ गया, प्लस में 36, फिर 26, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे हो गया आपका 26, फिर यहाँ पे 16, तो यहाँ 10, यहाँ पे 15, एक यहाँ पे 16। यह भी देखिए आपका, यह भी एक कतार में चल रहा है, तो इसीलिए मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए सब सही है। क्योंकि अगर ऐसे यहाँ पे रहता तो यहाँ पे लकीर खींचते, स्ट्रेट लाइन खींचते तो सीधा रहता, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है उसी पे ना है, तो इसलिए यहाँ पे यह समीकरण सही है, ठीक है। अब हम आप लोग को क्या करेंगे, समीकरण दूसरा बताएंगे, 2 नंबर समीकरण। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए क्या हुआ, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, ठीक है। आशा है कि आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान में आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, अब की बार जो बताएंगे जरूर एक बार ध्यान से फिर देखना है, ठीक है, समझ में आएगा। और क्या है, यह अनठाने वाली बात नहीं है,
नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है कि नहीं सीखेंगे तो क्या होगा। नहीं सीखेंगे तो मेरे भाई 5 नंबर आपका गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो कि 5 नंबर में हर एक बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हम समीकरण 2 यहाँ पे ला दिए हैं, समीकरण 2 हम यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। क्या है, यह समीकरण 2 है। तो फर्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर बराबर 0। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं कि फिर है 3x प्लस 2y बराबर 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो करते थे पहले वही करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है यहाँ पे मेरे भाई, देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे इम्प्लाई दे देंगे और x माइनस वाई बराबर यह प्लस में 1 है, इस साइड जाएगा बराबर के यह साइड। तो आप लोग को हम बताए हैं कि बराबर की इस साइड और या इस साइड आएगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो प्लस में 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस में 1। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए x बराबर -1, इस साइड है प्लस में, माइनस में y, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो गया y, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। यह समीकरण 1 का मान जो है हमको x का मान ज्ञात हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम बॉक्स बनाएंगे और ग्राफ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम x y लिखेंगे, x और यहाँ पे y, फिर यहाँ पे एक खाली, फिर यहाँ के एक खाली, हो गया मेरा 3 खाली। अब हम क्या करेंगे, ध्यान में देखिए मेरे भाई, आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, अपना मन से y का मान लेते हैं, यह तो आप लोग को पता है, ठीक है। और उसी में y का मान यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो होगा कार्यक्रम, ठीक है। तो x का मान मेरा आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम 0 रख के देखते हैं, ठीक है। y का मान -1 प्लस में 0, यह अगर किए तो क्या हुआ, माइनस में 1 ही हुआ। -1 में +0 का कुछ मान है, नहीं है मान, तो यहाँ पे सिर्फ -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे कि यहाँ पे जो मान है सही आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है मान। पहले अब हम 1 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 लिए तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस में 1, तो 1 कट गया तो हो गया 0, तो 0 भी मान सही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 लेते हैं अपना मन से, तो -1 प्लस में 2, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को ज्ञात करने में, बहुत ही सिंपल है। जो अपना मन से लीजिएगा उसका हल पाइएगा। तो यहाँ पे अपना मन से 0 1 2 लिए, तो यहाँ एक बार 0 रख के देखे, एक बार 1 रख के देखे, एक बार 2 रख के देखे, तो ये मेरा x का आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0, इम्प्लाई देंगे 3x प्लस में 2y बराबर में, माइनस में 12 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 12 हो गया। फिर यहाँ इम्प्लाई देंगे, लिखेंगे 3x बराबर 12 प्लस में 2y है तो इधर जाएगा तो माइनस में 2y हो गया। यहाँ पे हो जाएगा इसीलिए x बराबर 12 माइनस 2y बट्टे में 3, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जी हाँ दिखाई दे रहा होगा। अब हमको यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए 0 1 2
लेते हैं तो क्या होता है, पहले हम खाड़ी बना लेते हैं, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। अगर हम यहाँ 0 लिए हैं मान, तो 0 हो गया, 0 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 का मान सही है। अगर हम यहाँ देखिए 12 माइनस 2 वह है, बट्टे में है 3, तो यहाँ हो गया 12 माइनस 2 गुना में 0, ठीक है, यहाँ पे 3, तो 12 माइनस 0 बट्टा 3, तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं, तो 4 तिया के 12, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1, तो 2 हुआ, 2 यहाँ पे हो गया 1 रखेंगे तो 1 से गुना होगा, तो इसमें तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 12 2 14, 14 यह काट पाएगा, यह दशमलव में चल जाएगा। जब दशमलव में चल जाएगा तो ग्राफ ज्ञात करने में तो कठिन होगा ही, इसीलिए हमको देखना है क्या, जो कि हमको दशमलव में नहीं आए अधिकतर। ठीक है, तो हम यहाँ 1 लिए, अब हम 2 रख के देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 12 माइनस 2y बटा में 3, तो 12 माइनस 2 गुना 2, ठीक है, बटा में 3, तो 12 माइनस 4 बटा में 3, तो 12 में से 4 गया तो कितना होगा, 12 में से 4 गया तो कितना होगा 8, तो 8 कटेगा 2 मरतबे, पॉइंट आ जाएगा। फिर जब पॉइंट आएगा तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, पॉइंट वाले को नहीं लेंगे। तो यहाँ 12 माइनस 2y बट्टा में 3, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 1 लिए नहीं हुआ, 2 लिए नहीं हुआ, अब हम 3 रखते हैं, तो यहाँ हो गया 12 माइनस 2 गुना 3, तो फिर यहाँ हो गया आपका 12 बट्टा में 3 है, 12 माइनस 3 दूना के 6 बट्टा में 3, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 बट्टा में 3, तो 3 दूना 6, यहाँ पे हो गया आपका 2, यहाँ पे हो गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मान ज्ञात करने में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको जो है यहाँ पे 0 हुआ, फिर 3 हुआ, 1 2 नहीं हुआ, दशमलव में आ जाता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 माइनस 2y बट्टे में 3, अब हम यहाँ पे 4 रख के देखते हैं मान आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 12 माइनस 2 गुना 4 बट्टे में 3, तो 12 माइनस 2 4 गुना 8, तो फिर क्या हो गया यहाँ पे आपका 8, फिर यहाँ पे हो गया 3, तो 12 में से 8 गया हो गया 4, और यहाँ पे हो गया आपका 3, तो यह कितना मरतबे में कटेगा 1, यह भी क्या हो गया, यह भी दशमलव में आ रहा है। ठीक है, यह भी आ रहा है दशमलव में। अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 से दूना 10, 10 में से 2 गया, ये भी दशमलव में आ रहा है। 4 दूना 8, 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यह दशमलव में आ रहा है। 3 गुना 6, ये कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 1 हुआ, 1 दशमलव में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट है, क्योंकि नहीं तो अब फिर आगे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा दशमलव में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5 दूना 10, 10 में से 12 में से 2 हो गया 3, तो अंदर माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1.4 दूना 3, 1 बचा तो 3, 1.3 हुआ। यहाँ पे हम कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे 1.3 प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ग्राफ इसका ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इसका ग्राफ ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे ग्राफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम x y अक्ष बना लेंगे, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे y। अब हम यहाँ पे x अक्ष बना लेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ 0। अब हमको देखिए अधिकतर कितना मान तक गया है, 2, यहाँ पे 4, तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 माइनस में, यहाँ पे माइनस में 2, यहाँ पे माइनस में 3, यहाँ पे माइनस में 4, माइनस में प्लस में 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ पे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को बनाने में। अब क्या कीजिएगा,
ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। y का मान पहले 0, y का मान यहाँ पे 0 बिंदा लगा दिए। फिर क्या है, x का मान -1, x का मान -1 यहाँ पे है, यहाँ पे हम बिंदा लगा दिए। ठीक है, x का मान। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखना है, क्या देखना है, तो y का मान फिर 1, y का मान यहाँ पे 1 यहाँ है। फिर क्या है, x का मान 0, x का मान यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब क्या देखना है, 2, y का मान 2, y का मान 2 यहाँ पे है। फिर क्या है, x का मान -1, x का मान -1, सॉरी यहाँ पे y x का मान -1। ठीक है, यहाँ पे x का मान 1 है, तो 1 यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का ठीक है कतार -1 0 1। ठीक है, यह एक लाइन में है। फिर y का भी देखिए यहाँ पे ठीक है 0 1 2, y का भी ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, यह हुआ x का, यह हुआ y का 1 2 0 1 2। ठीक है, अब हमको समीकरण दूसरा का देखना है। समीकरण दूसरा का क्या है, 0 y का मान 0, y का मान 0, फिर x का मान 4, x का मान यहाँ पे है 4, फिर क्या है, y का मान 3, y का मान +3, फिर क्या है, x का मान 2, x का मान यहाँ पे 2, फिर क्या है, y का मान 4, y का मान यहाँ पे 4। अब क्या है, x का मान -1.3, 1 y यह 3 यहाँ, मान लीजिए 1.3 यहाँ, और यहाँ 2 है, 2 यहाँ पे 4 है। अब देखिए हमको फिर यह आ गया एक स्ट्रेट लाइन में, फिर और यह भी एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। यहाँ पे 3, y का मान 3 और 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहाँ 1 2 3 4, यह भी ठीक है 5। यह क्या हुआ, आपका ग्राफ ज्ञात हुआ। अब आप यहाँ अगर ऐसे ऐसे घेर देते हैं तो यह आपका सही हो गया है। तो यह क्या हुआ, आपका 5 मार्क फिक्स हो गया। अगर आप इस तरह से एग्जाम में बना देते हैं तो आपका क्या हुआ, 5 मार्क फिक्स हो गया। और यह ग्राफ विधि हर बार एग्जाम में 5 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर देखिएगा यही आएगा 5 नंबर में। अगर सीख गए तो 5 नंबर फिक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में या तो माध्यमिका बताएंगे, नहीं तो और कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। लास्ट में कमेंट जरूर करना है, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हम एक्सप्लेन करके आप लोग को बताएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इससे आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।